मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सत्यप्रभा पाठशाला। आज हम सीड डिस्पर्सल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिए थे, मतलब कि प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग पढ़े थे क्या कि कोई भी प्लांट्स है तो स्टीम, रूट्स एंड लीव्स के थ्रू कैसे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, जिसके अंदर प्लांट फ्रॉम लीव्स था हमारा लास्ट टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल के बारे में। ठीक है, सीड डिस्पर्सल क्या होता है पहले आप समझिए। हम इस टॉपिक को वन बाय वन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्रूट कंटेन्स सीड एंड सीड्स गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। सीधी बात मैं बताता हूं कि वैसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड्स होती हैं, या फिर सीड एंड सीड्स, सीधी जो भी चीज हो, ठीक है, गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स, मतलब वैसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड्स है, तो उनके जो सीड्स होते हैं ना, वो सीड्स दे गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। उनके जो सीड्स होते हैं, उनके सीड्स से नए प्लांट उपजते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लूं तो एक आम है, एक आम का फ्रूट है जिसके अंदर सीड कंटेंट है, और अगर उस आम के फ्रूट के सीड को ले जाकर के कहीं पे लगा दिया जाए, तो उस छोटे से सीड से हमें एक छोटा सा प्लांट एंड देन उसके बाद एक बड़ा सा पेड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि एक नया प्लांट आया, एक सीड से एक नया प्लांट आया। अब है यहाँ पे कि ऑल द सीड्स ऑफ ए प्लांट जस्ट फॉल बीनीथ इन द सेम प्लेस, अगर सारे के सारे सीड अगर एक ही प्लेस पे गिर जाए तो क्या होगा? दे विल नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड वार्मथ टू ग्रो। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लेते एक ही जगह यहीं पे बहुत सारा आम का सीड लगा दिए, तो क्या होगा? ऐसे बहुत सारा आम का सीड लगा दिए तो क्या होगा? हम गए तो सही से एक भी नहीं ग्रो कर पाएगा, इसमें से एक भी इसके अंदर का सही से नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ये चीज? तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाती है, अगर सारे के सारे एक ही जगह पे ग्रो कर जाते हैं, एक ही जगह पे सारा का सारा मतलब सीड एक ही जगह पे फॉल अप हो जाता है, जस्ट गिर जाता है, अगर एक ही जगह पे सारे के सारे सीड आ जाए तो क्या होगा? दे विल नॉट गेट द इनफ न्यूट्रिएंट्स, उन्हें इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, इनफ स्पेस नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर दो पेड़ एक साथ हो जाता है तो भी स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सीड्स गिर जाए तो क्या होगा? ठीक है ना, दे विल नॉट गेट द इनफ वार्मथ टू ग्रो, मतलब एक अच्छा अमाउंट में सनलाइट नहीं मिलेगा तो उन्हें वार्मथ नहीं मिलेगा, तो मतलब अच्छा से ग्रो नहीं हो पाएंगे वो, मतलब जिस तरीके से उनकी ग्रो होनी चाहिए थी उस तरीके से वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट दीज सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वाइड एरिया, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि इस सीड को एक वाइड एरिया में क्या किया जाए? डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वेयर दे स्टैंड अ बेटर चांस ऑफ फाइंडिंग राइट कंडीशंस टू ग्रो, तो ताकि वो लोग क्या करें? बेटर तरीके से, मतलब उनके एक बेटर चांस मिले, एक बेटर मतलब एक प्लांट और दो प्लांट के बीच में एक बेटर स्पेस क्रिएट हो, ताकि सारे के सारे प्लांट एक अच्छे से ग्रोथ कर पाए, ईच एंड एवरी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, द प्रोसेस बाय विच, एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप देखे क्या, गेहूं का खेती अगर होता है तो ऐसा नहीं करते कि खेत के एक ही कोने में पूरा का पूरा गेहूं का बोरा, मतलब उसके जो बीज होते हैं उसको डाल देते हैं। हमें क्या करना होता है कि पूरे खेत में गेहूं को क्या करना होता है? छींटना पड़ता है, पूरे खेत में गेहूं को मिलाना पड़ता है। इनफैक्ट दूसरी चीज मैं आपको धान की खेती बता दूं, तो वहां पे एक एक सीड दो दो उसके बीज लेकर के क्या करना पड़ता है? हमें लगाना पड़ता है, और एक फिक्स डिस्टेंस पे लगाना पड़ता है ताकि सब अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, अगर हमारा फुलवारी है एंड वहां पे हम अगर आम के पेड़ लगा रहे हैं तो एक पेड़ यहाँ, दूसरा पेड़ यहाँ, तीसरा पेड़, चौथा पेड़, पांचवा पेड़, इस तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करना होता है सभी पेड़ों के बीच में, तभी जाकर के सभी पेड़ एकदम अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो कोई भी अच्छा से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो समझ रहे हो? तो ये चीज डिस्टेंस मेंटेन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं कि अगर क्या होता है कि ये तो हम अपने से करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि प्लांट में जो सीड होता है ऑटोमेटिकली भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर कैरिड टू द न्यू प्लेस अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या कि सीड का वन प्लेस टू दूसरे प्लेस तक जाना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक सीड का जाना क्या कहलाता है? सीड डिस्पर्सल। यहाँ पे सीड है, उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना क्या कहलाएगा? सीड डिस्पर्सल। क्या कहलाएगा? सीड डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स स्कैटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पर्स समथिंग। डिस्पर्सल का मतलब होता है किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर किसी चीज का स्कैटर हो जाना। स्कैटर मतलब जैसे ये चीज स्कैटर है, ठीक है ना, मतलब एक एक फिक्स्ड स्थान के बीच में क्या होना? फैल जाना,
मतलब एक खेतों में फैल जाना या फिर कहीं पे क्या होना, किसी एरिया में फैल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, तो सीड का स्कैटर होना, सीड का डिस्ट्रीब्यूट होना ओवर अ पार्टिकुलर एरिया, जैसे खेत है तो एक खेत में पूरा चारों तरफ सीड का डिस्ट्रीब्यूट होना क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल का, सीड डिस्पर्सल कहलाता है। क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल। ओके, सो अभी हम डिफरेंट वेज पढ़ेंगे, डिफरेंट वेज थ्रू विच डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल, क्योंकि सीड डिस्पर्सल बहुत तरीके से हो सकता है। हम लोग मैन्युअली भी सीड डिस्पर्स करते हैं। मैन्युअली भी हम लोग क्या करते हैं, एक सीड यहाँ से जाते हैं उखाड़ करके या फिर तोड़ करके लेकर के आते हैं, दूसरी जगह पे सीड को डिस्पर्स करवा देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेचुरली किस टाइप से सीड डिस्पर्स होते हैं। ठीक है ना, नेचर में किस तरीके से सीड डिस्पर्स होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सीड एंड मेनी अदर फैक्टर्स इन नेचर। नेचर में सारे फैक्टर्स और टाइप ऑफ सीड को देखते हुए देयर आर मेनी वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अलग अलग तरह से सीड को डिस्पर्स किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अलग अलग सीड को एक खेत में चारों तरफ फैलाया जा सकता है अलग अलग तरीके से। वो क्या हो सकते हैं, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। उनको 4 ग्रुप में बांट दिया गया। क्या क्या 4 ग्रुप था, तो एक विंड डिस्पर्सल, यानी कि हवा के थ्रू भी सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या, सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, समझ गए ना। तो हवा के भी वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वाटर डिस्पर्सल, पानी के भी वजह से सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इनफैक्ट एनिमल डिस्पर्सल, एनिमल से भी क्या हो सकता है, सीड एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, स्कैटर कर सकता है। उसके मतलब पढ़ेंगे एनिमल डिस्पर्सल के बारे में भी आगे। एंड लास्ट वन क्या है, एक्सप्लोजन या बर्स्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि सीड एक्सप्लोड करते हैं, एक्सप्लोड करते हैं मतलब जैसे बम ब्लास्ट होता है ना, तो वैसे सीड फूटते हैं और फूट करके चारों तरफ क्या हो जाते हैं, बस्ट कर जाते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। तो एक्सप्लोजन या बर्स्टिंग सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला विंड डिस्पर्सल। विंड डिस्पर्सल क्या होता है समझना। तो कह रहा है क्या, सम सीड्स आर कैरिड टू अ न्यू प्लेस बाय द विंड। कुछ सीड नए प्लेस पे विंड के थ्रू कैरी किए जाते हैं। दीज सीड्स आर वेरी लाइट। अब चूंकि विंड के थ्रू कैरी किया जा रहा है तो विंड के थ्रू तो भारी भारी चीज, अब एक पत्थर तो विंड के थ्रू जा नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह। इसका मतलब है कि ऐसे सीड जो हवा के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे वो बहुत लाइट होंगे, वेरी लाइट, मतलब बहुत हल्का होते होंगे। लाइक द सीड्स ऑफ द ऑर्चिड्स आर ऑलमोस्ट फाइन एज डस्ट। जैसे ऑर्चिड का सीड बिल्कुल डस्ट की तरह होता है, एकदम बिल्कुल मतलब बहुत ही हल्का होता है ऑर्चिड का सीड्स। ठीक है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे एज एग्जांपल दिया गया है कि जैसे कि ऑर्चिड का सीड्स। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या है, मैनी सीड लाइक दैट ऑफ द डैंडेलियन हैव हेयरी ग्रोथ। बहुत सारे सीड जैसे कि डैंडेलियन हो गए तो उसके पास क्या है, हेयरी ग्रोथ विच एक्ट एज अ पैरासूट्स एंड कैरी द सीड्स अवे फ्रॉम द विंड। अब देखो ना, पैरासूट की तरह ऐसे करके ऐसे इस तरीके का ऊपर रहता है, इस तरीके का मतलब फैला हुआ रहता है। ठीक है ना, इस तरह का फैला हुआ रहता है। तो ऐसे क्या होता है कि ये उड़ते 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 एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। ये चीज तो हम लोग गांव में भी देखे, हमारे गांव में भी ऐसे भुआ जिसको बोलते हैं भुआ, है ना। तो भुआ वगैरह क्या होता है, उड़ते जाता है। तो वहां भी उसके अंदर भी क्या होता है ना, उसके अंदर भी सीड होते हैं। ठीक है, और उस तरीके से भी सीड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स कर जाता है। ठीक है, द फ्रूट्स ऑफ द सिंकैमोर हैव द विंग सीड्स एंड द डिस्पर्स्ड बाय द विंड। तो सिंकैमोर के भी जो फ्रूट्स होते हैं उनके जो विंग्ड सीड्स होते हैं। ठीक है ना, विंग्ड सीड्स। आपको सिंकैमोर और इन सब की पिक्चर यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो शायद आपको अगर दिख रही होंगी तो ठीक है, मैं सबका नाम लिख दे रहा हूँ एक एक करके ताकि आपको दिख जाए। ठीक है ना, तो सिंकैमोर हो गया, यहाँ पे आपको डैंडेलियन भी दिख जाएगा, ऑर्चिड भी दिख जाएगा। मैं तीनों की पिक्चर लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, अगर वीडियो में मेरे बोलते टाइम भी पिक्चर आ रहा होगा तो आप पिक्चर को देख लो। ठीक है ना, क्योंकि पिक्चर्स बाद में लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली तो सर्च मार के आपको शो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं इन सबकी पिक्चर्स लगा दूंगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा सारा चीज। ठीक है ना, तो सिंकैमर के जो फ्रूट्स होते हैं उनके भी विंग सीड होते हैं। ठीक है ना, और ये भी क्या हो सकते हैं कि विंड के थ्रू क्या हो सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर इसमें से कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता हो, ठीक है, तो आप तुरंत हमें बताइए, हम आपके सारे वर्ड्स को आप मतलब पर्सनली मैसेज करके आप हमें समझा दीजिए, हम आपके सारे वर्ड्स को क्लियर कर देंगे। इनफैक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी हमसे सारी चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सारे डाउट्स को आपके एक एक चीज को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि आगे क्या है। हाँ, यहाँ पे चलो चलो वो तो कोई चीज नहीं है, यहाँ पे तो सबकी सीट्स दे ही दी गई है, तो मुझे पिक्चर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे देखो ऑर्चिड सीड्स,
ये मैं भुआ की बात कर रहा था, तो डैंडेलियन सीड्स यहाँ पे तो आ ही गया भुआ की बात, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि भुआ की जो बात करता है डैंडेलियन सीड्स, ये भी क्या होता है ना कि इस तरीके से भुआ भी क्या होता है कि हवा के थ्रू डिस्पर्स कर जाता है, ठीक है। ऑर्चिड सीड्स, ये भी देख रहे हो, ऑर्चिड वाला जो सीड्स होता है ये भी क्या हो सकता है, इनके भी बहुत हल्के होते हैं ना सीड्स, तो ये भी क्या हो सकते हैं, हवा के थ्रू डिस्पर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे सिकेमोर सीड्स जो है, ठीक है ना, सिकेमोर सीड्स की यहाँ पे देखिए इस तरीके से विंग्स, मतलब देखिए आपको यहाँ पे एक टर्म मिला था इनके, ठीक है ना, इनके विंड सीड होते हैं, ठीक है ना। विंड सीड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे सिकेमोर के आप सीड्स को देखिए कुछ इस तरीके का बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये आराम से क्या कर सकते हैं कि एयर में क्या मतलब फ्लाई, इजिली फ्लाई कर जाते हैं एयर में। इनका शेप ही कुछ इस तरीके का होता है कि एयर में आराम से फ्लाई हो जाते हैं। इनकी सीट कुछ यहाँ पे होती है, ठीक है। और इस तरीके से आराम से ये भी मतलब विंड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आराम से एक जगह से दूसरी जगह उड़ करके चले जाते हैं। और फिर वहां पे क्या होता है ना कि जहाँ पे ये उड़ करके जाते हैं वहां पे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि एनिमल डिस्पर्सल के बारे में, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कोई भी डाउट्स अपने, कभी भी 24x7 कभी भी। अब मैं बात करता हूँ एनिमल डिस्पर्सल की। एनिमल डिस्पर्सल क्या होता है, ठीक है, समझना। सम प्लांट्स हैव द जूसी फ्रूट, कुछ कुछ प्लांट्स के जूसी फ्रूट्स होते हैं। एनिमल लाइक टू ओट एन सॉरी एनिमल लाइक टू ईट, ठीक है ना। तो चूंकि जूसी फ्रूट्स होते हैं तो एनिमल उन्हें क्या करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। ओनली द जूसी एंड फ्लेशी पार्ट ऑफ द फूड डाइजेस्टेड इनसाइड द एनिमल्स बॉडीज। अब चूंकि एनिमल चूंकि जूसी और फ्लेशी फ्रूट्स है, ठीक है ना, तो क्या गया, एनिमल गया उनको खाने के लिए। अब उसमें क्या हुआ कि एनिमल वो उस फ्लैशी पार्ट को तो खा गया, पर वो फ्लैशी पार्ट डाइजेस्ट भी कर गया उसके अंदर, ठीक है ना। पर उसके जो सीड्स है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, ठीक है ना, उसके जो सीड्स है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। द स्टोन्स, जैसे यहाँ पे आगे क्या है, जैसे यहाँ पे एक जामुन का पिक्चर दिया गया है, ठीक है ना, शायद सीड्स थ्रू बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स के थ्रू दिया गया है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, ठीक है। यहाँ पे एक सीड्स बाय रैट के थ्रू दिया गया, चलिए हम इस चीज को पढ़ते पहले समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द स्टोन्स एंड द पाइप्स आर excreted and produce new plants, ठीक है ना। अब देखो बताते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे जूसी पार्ट्स या फ्लेशी पार्ट, तो जैसे एक आम की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर एक आम कोई खा गया, ठीक है, पूरा सीधे का डायरेक्टली अगर आम खा गया तो क्या होगा, आम का जो फ्लेशी पार्ट है या जो जूसी पार्ट है वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा बहुत आसानी से, पर उसका गुठली डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे अगर मैं छोटे से प्लांट्स की मैं बात करूँ, ठीक है, जैसे जामुन हो गया, ठीक है, या फिर इस टाइप का कोई भी छोटा सा प्लांट्स है, तो अगर उस जिसके अंदर अंदर बीज हो, ठीक है, बीज हो, और क्या हो कि अगर कोई भी इंसान उसे खा रहा है, ठीक है, और उसका बीज भी उसके अंदर चला गया, मतलब इनफैक्ट मैं कहूँ कि कोई एनिमल उसको खा रहे हैं और उसका बीज भी उसके अंदर चला गया, तो जो उसका फ्लेशी या जूसी पार्ट है वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, पर उसका जो सीड है वो उसके अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है। एंड आफ्टर दैट जब वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं मतलब जब वो पखाना कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो एट दैट टाइम वो क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। एंड जहां जहां वो मतलब जिस जिस प्लेसेस पे वो लोग जैसे काउ डंग का आ गया, तो अब एक गाय जा रही है, तो जिस जिस प्लेस पे काउ डंग मतलब गिरेगा, ठीक है ना, वहां वहां क्या हो जाएगा, वहां वहां आपके नए प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। क्यों नए प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि वहां वहां पे सीड्स अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उस काउ के अंदर कोई काउ खा ली, ठीक है ना, या फिर कोई डॉगी खा लिया, तो उसके अंदर वो चीज तो सीड घूम रहा है उसके अंदर, ठीक है ना, वो जहां जा करके मतलब एक्सक्रीट करेगा, वहां पे क्या हो जाएगा, एक नए प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। दिस कैन टेक प्लेस फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एज एनिमल कीप रोमिंग अबाउट। अब चूंकि एनिमल घूमते रहते हैं, तो एनिमल घूमते रहते हैं तो क्या हो सकता है कि उसके पेरेंट्स प्लांट जो होते हैं उनके पेरेंट्स प्लांट से फार अवे हो जाता है, मतलब बहुत दूर ले जाकर के गिरा भी सकता है। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि काफी दूर भी जा सकते हैं, काफी पास भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इस केस में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पे होगा, लेकिन एनिमल के थ्रू डिस्पर्स हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया, जैसे ब्लैकबेरी है, चेरी है, एप्पल्स है, ठीक है, तो ये सब खाते हैं तो जूसी पार्ट तो डाइजेस्ट हो जाता है, पर जो उसके सीड्स है डाइजेस्ट नहीं होते, तो वहां से एक नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है ना। इस वे में ये सारे प्लांट्स डिस्पर्स करते हैं। अब देखो क्या है, बर्ड्स ऑल्सो हेल्प टू डिस्पर्स सीड थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स, ठीक है ना। अब बर्ड्स भी क्या करते हैं ना कि अपने ड्रॉपिंग के थ्रू सीड को डिस्पर्स करवाने में मदद करते हैं। चोंच से खा रही है, अब वहां से क्या हो गया कि जितना पार्ट खाई अगर वो टूट गया, डिटैच हो गया वो प्लांट से, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे गिरेगा तो नीचे गिरते गिरते क्या हो जाएगा, मतलब अगर कोई इंसान चल रहा तो उसके पैर में सट के कुछ दूर चला गया, या फिर अगर कोई मतलब
कैसे भी बस वो प्लांट से डिटैच होकर के नीचे गिर जाए तो कुछ ना कुछ दूर तो चला ही जाता है, ठीक है। और इस तरीके से मतलब बर्ड्स का भी एक अहम रोल होता है सीड के डिस्पर्सल में, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है द फ्रूट्स, सम फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ द बर्डॉक प्लांट, ठीक है, एंड द धतूरा हैव सीड्स विथ हुक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे धतूरा प्लांट का हो गया, ठीक है, या फिर बर्डक प्लांट है, ठीक है ना। तो बर्डक और धतूरा प्लांट, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्लांट इसके सीड्स को देखिए, ये वाला सीड तो हमारे गांव में भी होता है ना, ठीक है। तो ये सीड्स क्या होता है कि हम लोग बाल बाल में फंसा देते हैं, ये वाला चीज समझ रहे हो ना। तो बाल वाला फंसा, इसके अंदर क्या होता है कि हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं चूंकि वहां से होता है ना कि एक कांटा टाइप का निकला हुआ रहता है, ठीक है। वो क्या होता है कि वो हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें सटाओगे उसमें फंस जाएगा, कपड़ा में फंस जाता है, बाल में फंस जाता है, सारी चीजों में फंस जाता है। तो दिस इट कैच ऑन द फर ऑफ द एनिमल्स एंड कैरिड अवे विद द एनिमल। अब ये क्या करेगा, कोई भी एनिमल जाएगा, भैंस ही गई इनफैक्ट, ठीक है ना। तो भैंस के वो जो उसके बाल बाल है ना, तो उसके बाल बाल में क्या हो गया कि वो चिपक गया, और जैसे जैसे भैंस कुछ दूर दूर जा रही है, दूर दूर जा रही है, वो चिपक करके जा रहा है। मतलब चिपक करके जा रहा है तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि सीड एक जगह चिपका दूसरे जगह जा रहा है, मतलब सीड डिस्पर्सल हो रहा है, ठीक है ना। तो एनिमल के थ्रू इस तरीके से तुम्हारा सीड डिस्पर्सल होता है। सीड एक जगह खाएगा, दूसरी जगह एक्सक्रीट कर देगा, सीड एक जगह आएगा और उसके अंदर चिपक जाएगा, दूसरी जगह जाकर के सीड गिर जाएगा। इस तरीके से एनिमल के थ्रू क्या होता है, सीड डिस्पर्स करता है, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ सीड डिस्पर्सल की बात। जैसे यहाँ पे दिया हुआ सीड डिस्पर्सल बाय द रैट। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज और कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग आल्सो ईट फ्रूट लाइक द ऑरेंज, मैंगो, पियर एंड प्लम्स। ह्यूमन बीइंग ये सब सारे के सारे फ्रूट्स खाते हैं, एंड द फ्लेशी पार्ट ऑफ द फ्रूट इज ईटन। इनफैक्ट आज भी अभी भी आप लोग, आम का सीजन है तो आप आम खा रहे होगे, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि आम के फ्लेशी पार्ट को तो खा जाते हैं, पर उसके बीज को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है ना। एंड द सीड्स आर थ्रोन अवे। जब हम उसको बीज को फेंक देते हैं, व्हेन द सीड गेट द राइट कंडीशन दे जर्मिनेट। अगर हम फेंक देते हैं और अगर सही कंडीशन में मिला, अगर नाली वाली के बगल में फेंक दिए, तो क्या होता है, वहां से नया प्लांट ग्रो कर जाता है, मतलब वहां से एक छोटा सा आम का प्लांट ग्रो कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे जब भी एक राइट कंडीशन, हम सीड को फेंके, लेकिन सीड को फेंकने के बाद जब भी उस सीड को एक राइट कंडीशन मिल जाएगा, तो वो क्या करेगा, सीड वहां से ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, और ग्रो कर ही जाएगा, ठीक है। आगे है वाटर डिस्पर्सल। तो वाटर डिस्पर्सल में क्या होता है, दिस मेथड वर्क फॉर द सीड्स विच कैन फ्लोट इन द वाटर। तो ये मेथड उसी सीड के लिए काम कर सकता है जो सीड पानी में फ्लोट कर सकता है, ठीक है। पानी में फ्लोट करेगा तभी तो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होगा, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ करके जाएगा वाटर के साथ साथ, है ना। अब कोकोनट सीड कैन ट्रेवल थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अक्रॉस द सीज एंड ओशियन। अब एक कोकोनट ट्री है, तो कोकोनट, ये कोकोनट है ना, एक कोकोनट का फल। तो कोकोनट का फल आसानी से क्या होता है कि पानी में तैर सकता है, और इनफैक्ट अगर समुद्र का पानी हो तो उसके अंदर तो इसके लिए तैरना बहुत ही आसान हो जाता है। सीड्स ऑफ द लोटस एंड लिली आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, ठीक है। अब लोटस और लिली का सीड्स या फिर एक कोकोनट का सीड, ये थाउजेंड थाउजेंड किलोमीटर, एक कोकोनट का सीड क्या हो सकता है पानी के थ्रू, जिसमें ओशियंस या सीज के थ्रू क्या हो जाता है कि 1000 किलोमीटर तक ये डिस्पर्स कर जाता है, 1000 किलोमीटर तक दूर चला जाता है, ठीक है। सीड ऑफ द लोटस एंड लिली आर आल्सो डिस्पर्स्ड बाय द वाटर। पानी के थ्रू लोटस और लिली के सीड्स भी डिस्पर्स हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। और इस तरीके से क्या हो जाता है कि पानी के किनारे 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 इस टाइप के या तो नारियल के पेड़ आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर पानी में एक जगह कहीं पे लोटस आया या लिली आया, तो चारों तरफ लोटस एंड लिली भर जाते हैं, क्योंकि वो उसी भर जाते हैं, क्योंकि वो उसी के अंदर, पानी के अंदर इसके क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट वन है हमारा क्या, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एंड एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है, तो समझिए, सम प्लांट्स हैव पॉड्स विच एक्सप्लोड और बर्स्ट अपॉन व्हेन राइप, ठीक है ना। अब चूंकि कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर पॉड्स होते हैं, मतलब उसके क्या, उनके अंदर एक कवरिंग होता है, ठीक है ना। अब वो कवरिंग क्या होगा, द मोड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द सीड इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन। अब वो कवरिंग जब वो बर्स्ट करेगा, जब वो कवरिंग, चूंकि जब तक पैक है तब तक तो ठीक है, पर जब वो कवरिंग मतलब सूख करके या फिर जब कवरिंग पक करके, मतलब कहेंगे कि सीधा का सीधा, जब एक राइट कंडीशन आएगा उनके पकने के बाद, जब पक करके एक कवरिंग बर्स्ट आउट होगा, जब एक पकने के बाद एक कवरिंग टूटेगा अपने आप, तो इसके अंदर जो सीड्स हैं वो इधर उधर फैलना फिर स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो गोल गोल शेप के होते हैं और इधर उधर आराम से ढूल ढूल करके चले जाते हैं। इस तरीके से भी सीड डिस्पर्सल होता है, उनके बस्ट होने की वजह से, उनके एक्सप्लोजन होने की वजह से, ठीक है ना। द मोड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड इज कॉल्ड द एक्सप्लोजन। इस तरीके के मोड के, इस तरीके से डिस्पर्सल होना, यानी कि एक्सप्लोड करके या फिर बर्स्ट करके डिस्पर्सल होना क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि इसको डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन कहेंगे। इट कॉज द स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। अब पेरेंट प्लांट यहाँ है, ये सीड यहाँ से बाहर निकला तो ढूलते 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 कुछ दूर चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि सीड यहाँ से स्कैटर करके कुछ दूर चला जाता है, तो पेरेंट प्लांट से थोड़ा सा दूर चला जाता है, ठीक है। तो
पता नहीं यहाँ पे हार्ट कैसे बनेगा, मैं तो यहाँ पे सीड बना रहा था, खैर छोड़ो हटाओ। तो एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर लेडी फिंगर, पीस, बीन्स, बलसाम, ठीक है ना। तो सॉरी बलसम। तो ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल है लेडी फिंगर, जैसे विंडा, मतलब भिंडी, भिंडी जो हम लोग खाते हैं ना। तो किसको किसको भिंडी अच्छा लगता है? हम्म। हाँ, वो मुझे तो अच्छा नहीं लगता उतना ज्यादा भिंडी, ठीक है ना। इसलिए मैं उसे भिंडी नहीं विंडा बोलता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे विंडा हो गया, पीस हो गया, मटर के दाने, बीन्स हो गए, बलसम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं ना कि ये सारे के सारे डिस्पर्स कर सकते हैं। डिस्पर्स करेंगे तो डिस्पर्स करने के बाद यहाँ पे पी का दिया गया एग्जांपल, डिस्पर्स करने के बाद वहां से सीड बाहर निकला, सीड बाहर निकल के कुछ दूर तक ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 20 मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये रहा कि ये समरी को एक बार पढ़ लोगे, ठीक है ना। एंड देन ग्लोसरी आप याद कर लोगे, ग्लोसरी जरूर याद कर लोगे क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर, इनफैक्ट बहुत सारा पार्ट आपकी ग्लोसरी से मैच करता है, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चंस में भी आपके टीचर्स तो ग्लोसरी वाले देते भी है, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं भी टेस्ट लेता हूँ तो जरूर आपके ये ग्लोसरी वाला सेक्शन जरूर दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ग्लोसरी वाले सेक्शन से ना क्या होता है कि आपका पूरा चैप्टर कवर अप हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस ग्लॉसरी को आप जरूर याद कर लो, ये आपका नेक्स्ट डे का होमवर्क रहा। अगर ये नहीं याद होगा तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप इस ग्लॉसरी को आप धमकी समझो या जो समझो, इनफैक्ट आप इस चीज को याद कर लो प्लीज, ग्लॉसरी को याद करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद बचा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इन सारे की मैं आंसर आपको सेंड कर देता हूँ, इन सारे को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। मेरे आंसर सेंड करने से पहले आप लोग बना करके रखोगे और आप सिर्फ और सिर्फ हमारे आंसर से मैच करने वाले हो, ठीक है ना। हमारे आंसर से मैच करोगे, जो आंसर गलत होगा उसे दोबारा आप लिख लोगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्लास ओवर होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।